क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वो अपना रिडक्स टूल किट के ऊपर अपना एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर CRUD ऑपरेशन का कंसेप्ट बताया था कि हम CRUD ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे थे, है ना, वो फंक्शनलिटी ये थी कि लाइक हमने कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करे थे, जितने आपको ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं हमने क्रिएट किए थे, स्टोर क्रिएट किया था, index.js, app.js, ये सारी फंक्शनलिटी हम लोग यहाँ पे फ्रेम कर रहे थे। और इनिशियली इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर ऐड स्टूडेंट वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर डिस्कस करी थी कि स्टूडेंट हम ऐड कर रहे थे, राइट। अब अगर हम बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे लॉगिन करना है कि हम स्टूडेंट को कैसे लॉगिन करवा सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ओपन चलते हैं, यहाँ पे लॉगिन की केस में हम करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पे लॉगिन स्टूडेंट पर आता हूँ और लॉगिन स्टूडेंट पर आने के बाद में सेम यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है, स्टेट के बाद में यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर एक्शन, ठीक है। अपन यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा, ये लॉगिन स्टूडेंट को यहाँ पर भी सेट करना रहेगा। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैंने लॉगिन स्टूडेंट को सेट कर दिया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में सिंपली अगर मुझे इसे लॉगिन करना है तो लॉगिन के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होगा, है ना, और वो अवेलेबल डेटा होगा अगर मेरा, तो किस में होगा मेरा अवेलेबल डेटा, तो अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है console.log, और console.log में अगर अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर मैंने लिखा है state.students, अपन इसको एक बार प्रिंट करवा कर देखते हैं, है ना, कि मुझे क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपन आते हैं यहाँ पे और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं डायरेक्टली सबमिट करता हूँ और डायरेक्टली मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी मुझे कुछ प्रिंट होते हुए देखने को नहीं मिला, है ना। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर और मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से अपने लॉगिन वाले पर। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, आप हैंडल सबमिट पर जाएंगे, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट, ठीक है। अब इवेंट के केस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। आपने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पर इस डेटा को लेकर जाना रहेगा, है ना। अब इस डेटा को मुझे लेकर जाना रहेगा, तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मुझे यहाँ पर हुक का यूज़ करना रहेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे यूज डिस्पैच, ठीक है। तो मैंने ये यूज डिस्पैच लिखा। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ठीक है। अपन यहाँ पर आ जाते हैं और इसी के साथ में मुझे नेविगेट का भी यूज़ करना रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है यूज नेविगेट, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए, है ना। यूज डिस्पैच आपका रिएक्ट रिडक्स में है और यूज नेविगेट आपका रिएक्ट राउटर डोम में है ना। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है नेविगेट और इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, यूज नेविगेट। अब ये यूज नेविगेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब यूज नेविगेट के बारे में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो लिखा है यहाँ पे क्या, डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, लॉगिन स्टूडेंट, राइट। ये मैंने लॉगिन स्टूडेंट यहाँ पर लिखा और लॉगिन स्टूडेंट के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये जो स्टूडेंट का जो डेटा मेरे पास में यहाँ पर ये है ना, जो मैंने यहाँ पर सेट करवाया था, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे पास कर दूंगा। और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, नेविगेट, और नेविगेट के बाद में अपन उसे कहाँ सेट कर देंगे, अपन यहाँ पर उसे स्टूडेंट, मतलब अपन आते हैं यहाँ पर अपना कहाँ पे, अपना ये जो नेव बार है, नेव बार के केस में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर व्यू स्टूडेंट जो देखा था यहाँ पर, है ना, ये व्यू स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आऊँगा अपने लॉगिन पर और नेविगेट पर मैं यहाँ पे कहाँ पे पहुँचा दूंगा, उसे व्यू स्टूडेंट्स पर पहुँचा दूंगा। व्यू स्टूडेंट्स में जाकर अपन ये चेक कर लेंगे कि अगर वहाँ पे लॉगिन अगर है तो ही एंटर मिले, नहीं तो वहाँ से अपन उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब एक काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सबमिट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये क्या प्रिंट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अभी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो अपन एक काम करते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में अपन ऐड स्टूडेंट पर आते हैं। यहाँ पर आकर अपन एक बार डेटा को ऐड करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने ऐड किया, मैं फिर से ऐड स्टूडेंट पर आया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा, मैंने यहाँ पर सबमिट किया, मैंने फिर से स्टूडेंट को ऐड कर दिया। अपन आते हैं ईमेल पर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है andrew@gmail.com 1 2 3,
मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। अब सबमिट पे क्लिक करने पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर आए व्यू स्टूडेंट पर, लेकिन स्टिल अभी यहाँ पर आपको नल देखने को मिल रहा है ना। अब अगर यहाँ पर आपको नल देखने को मिल रहा है तो अपने को अब ये देखना है कि यहाँ पर अपने पास में, है ना, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर अपने पास में डेटा कैसे आएगा, है ना। डेटा कैसे आएगा मतलब कैसे कि अपन यहाँ पे लॉगिन स्टूडेंट से अपन यहाँ तक तो आ गए, अपन यहाँ पर आते हैं किस पे, स्टूडेंट स्लाइस पर, और मैं स्टूडेंट स्लाइस पर मैं यहाँ पर आया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं लॉगिन स्टूडेंट पर आ रहा हूँ, है ना, डिस्पैच पे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो यहाँ आने के बाद में स्टेट डॉट स्टूडेंट्स अपन जो प्रिंट करवा रहे हैं, हमें यहाँ पर अब डेटा मिलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने करा क्या है, हमने स्टेट डॉट स्टूडेंट्स लिखा है और उसमें हमने यहाँ पे डेटा को सेट करवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद में जब अपन यहाँ पर स्टेट डॉट स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये प्रॉक्सी एरे और ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है, क्या नहीं, बट यहाँ पर आप सिलेक्टर का कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अपन डायरेक्टली स्टोर से ही उसको उठा रहे हैं ना। नहीं, वो तो डायरेक्टली आ जाता है ना यहाँ पर तो डायरेक्टली वो डेटा आ ही जाता है ना। यहाँ पर आपने जो स्टेट लिखा है तो यहाँ पर तो वो डेटा डायरेक्टली आपका उससे ही आ रहा है ना, स्टोर से ही आ रहा है। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर तो आ गए, यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है यहाँ पे। अपन यहाँ पर आए हैं और ठीक है, अपन यहाँ पर तो आए, ये सेट, ये अपन ने ऐसा लिखा, और एक काम करते हैं अपन यहाँ पर एक बार, है ना, इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं, है ना। जब अपन इसको ऐड करवा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेट, है ना, डॉट स्टूडेंट्स, तो मैंने ऐसा मेंशन किया। अपन आते हैं यहाँ पे, अपन ऐड स्टूडेंट करवाते हैं पहले। मैं यहाँ पर आया, मैंने एंड्रू एंडरसन लिखा, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, यहाँ पर अपन आए, मैंने यहाँ पे सबमिट किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये एक डेटा तो आया। तो मैं वापस से ऐड स्टूडेंट पर आया, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर जैक्सन, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, जैक एट द रेट, मैंने 1 2 3 लिखा, मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर आपके पास में ये दो ऑब्जेक्ट तो आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक तो आपके पास में डेटा आ गया है। अब यहाँ डेटा आने के बाद में अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, तो सबमिट पे क्लिक करने पर यहाँ पर आपके पास में ये प्रॉक्सी एरे ये ऐसा कुछ आपको दिखा रहा है, बट यहाँ पर आपके पास में डेटा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में डेटा आना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट साइज में तो ये आ गया है, बट यहाँ पर आपके पास में डेटा नहीं आ रहा है। ये स्टेट डॉट स्टूडेंट्स ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर करा क्या है, तो यहाँ तक तो अपन जब आ रहे हैं तब तो यहाँ पे मेरे पास में स्टेट डॉट स्टूडेंट में मेरे पास में मेरा डेटा जाकर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है ना। अपन जब यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटा हमारा प्रिंट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर अगर मेरा डेटा प्रिंट नहीं हो पा रहा है तो अपन ये देखते हैं अपन लॉगिन से सही भी जा रहे हैं या फिर नहीं। अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैं सिंपली अपने डेटा को ऐड तो करवा लिया है और ऐड हो भी गया है डेटा, तभी वहाँ पर आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिल भी रहा है कि वो नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप जब ऐड स्टूडेंट पर आए हैं, यहाँ पे ये अपना स्टूडेंट स्लाइड्स पे यहाँ पर अब आप आए हैं, तो यहाँ पर वो जब नेक्स्ट टाइम स्टेट डॉट स्टूडेंट्स को आप जब प्रिंट करवा रहे हो तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिल भी रहा है कि पहला डेटा और नया डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्रिएट स्लाइस में। फिर उसके बाद में अपन लॉगिन स्टूडेंट पर आए, लॉगिन स्टूडेंट की केस में अपन यहाँ पर आए, तब वो स्टेट यहाँ पर आपका अपडेट नहीं हो रहा है। तो अपन अब इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि
लॉगिन अपन यहाँ पर या तो एक काम करते हैं, बट यहाँ पर भी आपको चेकिंग तो परफॉर्म करना ही पड़ेगी, है ना। चेकिंग तो परफॉर्म करना ही पड़ेगी, मतलब यहाँ पर स्टेट डॉट स्टूडेंट्स आपने जो लिखा हुआ है, अब इसमें अगर मैं यहाँ पर फिल्टर भी लगाता हूँ तो वो फिल्टर भी कैसे काम करेगा। यहाँ पे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स में तो आपके पास में कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन ये देखना चाहें कि एक्शन में मेरे पास में डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कंसोल डॉट लॉग, और अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन, ठीक है। तो अपन एक्शन को एक बार प्रिंट करवा कर देखते हैं यहाँ पर डेटा आ रहा है क्या। अपन आते हैं यहाँ पे, और अपन एक काम ये भी करते हैं कि अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैं एक बार इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, मैं ऐड स्टूडेंट पर आया, मैंने यहाँ पर एक काम किया, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया अपने कंसोल पे, मैं ऐड स्टूडेंट पर आया, मैंने ऐड स्टूडेंट पर आकर जैक जैक्सन मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, मैंने यहाँ पर आया, मैंने ऐड किया, मेरे पास में डेटा आ गया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर जैक जैक्सन, या मैंने लिखा है जैक, और मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, पासवर्ड में 1 2 3, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करने पर यहाँ पर ये डेटा तो आया है आपके पास में, ये पेलोड है ना। और अब आप यहाँ पे प्रॉक्सी एरे पर आप आए हैं, यहाँ पर ये आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको ये ऐसा दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर ये जो ऐसा दे रहा है, ये 0 और ये ऐसा दे रहा है, तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ पर इसकी लेंथ एक बार चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पर लेंथ, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन वापस से यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर लॉगिन पर आया, लॉगिन पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है जैक जैक्सन, मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा 1 2 3, मैंने इसको सबमिट किया, ठीक है। ये तो आ गया, लेकिन लेंथ आपकी 0 आई है। ऐड स्टूडेंट पे अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने जैक जैक्सन मैंने लिखा है 1 2 3, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जैक जैक्सन एक ही ऑब्जेक्ट मिला है ना। आपने यहाँ पर क्या किया है, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर फिर से लिखा है क्या, जैक जैक्सन, जैक एट द रेट, आपने 1 2 3 लिखा, आप यहाँ पर आए, तो ये देखो ये मिल गया, है ना। मतलब यहाँ पर जो प्रिंट कर रहा है वो तो अलग तरीके से प्रिंट कर रहा है, बट अपने को वहाँ पे 1 लिखा हुआ मिला, मतलब अपने पास में डेटा आ रहा है। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा एंड्रयू, मैंने लिखा 1 2 3 इंदौर, मैंने करा सबमिट, ठीक है। अब लॉगिन पर आया मैंने लिखा यहाँ पर क्या, एंड्रयू, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, अपन यहाँ पर आए, तो देखो उसको मिला ना 2 यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर अपन इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो ये प्रिंट तो हो रहा है ना। और इसके बाद में आप ये देखेंगे यहाँ पर कि आपको 2 लिखा हुआ मिला ना यहाँ पर, मतलब उसमें डेटा आपका जा रहा है। अब डेटा जा रहा है आपका, तो बस आपको अब करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर आएंगे, है ना। डेटा आपके पास में जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपने इसको कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स res इक्वल्स टू, आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, है ना। स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फिल्टर, फिल्टर में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लगा देंगे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, स्टूड, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टूड, है ना। अब वो जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसमें से आप क्या निकालेंगे, स्टूड डॉट, और स्टूड डॉट में आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो स्टूड डॉट आप लिखेंगे यहाँ पर ईमेल इक्वल्स टू आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा, एक्शन डॉट पेलोड, और पेलोड के अंदर आपके पास में क्या होगी, ईमेल, एंड आपने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूड, है ना, डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पासवर्ड, है ना, इक्वल्स टू आप क्या चेक करेंगे यहाँ पर, आप चेक करेंगे यहाँ पे एक्शन, है ना, डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेलोड, और पेलोड के बाद में आप क्या लिखेंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट पासवर्ड, आपने अपने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें ये रिटर्न करेगा तो इनको RES में देगा, तो मैंने लिखा है कि अगर इफ RES डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अपन यहाँ पर आएंगे, एल्स अपन यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, स्टेट डॉट, मैंने यहाँ पर लिखा है लॉगिन स्टेटस, तो यहाँ पर अपन उसको क्या रहने देंगे, अपन उसको फॉल्स ही रहने देंगे। लेकिन अगर अपन यहाँ पर आ गए तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेट डॉट लॉगिन स्टेटस इक्वल्स टू, अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, ट्रू कर देंगे, और अपन क्या लिख देंगे, स्टेट डॉट नैव शो,
और यहाँ पे नैव शो को अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन। और नैव शो को मैंने लॉगिन लिखा है, तो उधर जाकर क्या होना चाहिए, वहाँ पे लॉगिन के रिस्पेक्ट में जो अपन ने 3 लिखे थे वो चेंज हो जाना वहाँ पे चाहिए। अगर वहाँ चेंज नहीं होते तो वहाँ पर आपको कोई इंटरवल वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको सेव करते हैं। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैं ऐड स्टूडेंट पर आया, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्रयू, यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको मिला। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, एक बार एक स्टूडेंट और ऐड कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, जैक्सन, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, जैक। ठीक है, अपन यहाँ पर आए 1 2 3, यहाँ पर आकर मैंने क्या ऐड किया, तो ये 2 ऑब्जेक्ट ऐड हो गए। अब यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आकर के लिखेंगे andrew@gmail.com 1 2 3, मैं यहाँ पर आया सबमिट, मैंने इसको क्या किया, सबमिट। सबमिट पे क्लिक किया तो देखो होम, व्यू स्टूडेंट और लॉग आउट आ गया। क्लियर है, यहाँ तक अपन आ गए। मतलब वो सेट इंटरवल अपन ने नहीं भी लगाया तो भी अपना काम हो गया। अब वो देखना है कि एक्चुअल में हुआ है कि भी नहीं हुआ है, वो भी अपन देखेंगे, है ना। अब लॉगआउट के केस में आपको क्या करना है, तो लॉगआउट के केस में आपको बाहर भी तो करना है। तो अपन आप लॉगआउट के केस में क्या काम करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पे, ये लॉगआउट पर आया, और लॉगआउट के केस में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर ये जो लॉगआउट देके रखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर इसे क्या किया है, सिंपली आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, लॉगिन स्टूडेंट के बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, लॉगआउट स्टूडेंट। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, सिर्फ आप लिखेंगे यहाँ पर स्टेट, और स्टेट में आप क्या कर देंगे, स्टेट में आप यहाँ पे कर देंगे क्या, आप यहाँ पे लिख देंगे स्टेट, है ना, डॉट लॉगिन स्टेटस। लॉगिन स्टेटस आप क्या कर देंगे, यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टेट डॉट नैव शो, और नैव शो का आप क्या कर देंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होम कर दोगे। समझ में आया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टेट डॉट लॉगिन स्टेटस फॉल्स कर दिया, और स्टेट डॉट नैव शो को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर होम कर दिया। आप यहाँ पर सेव करोगे, सेव करके अब देखना यहाँ पे ध्यान से होगा क्या। अपने यहाँ पर आए, अब मैंने ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या करा है, जैक्सन, यहाँ पर मैंने क्या करा है 1 2 3, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, एंड्रयू एंडरसन, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर जैक के उससे क्या किया है, लॉगिन किया 1 2 3, मैं यहाँ पर आया, मैंने सबमिट किया, मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, लॉगआउट पे क्लिक किया, जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक किया तो अपन यहाँ पे कहाँ आ गए, यहाँ तो आ गए, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, ये व्यू स्टूडेंट और लॉग आउट ही लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ पर आपकी वो फंक्शनलिटी काम में नहीं है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ था, आपने यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक किया है, और लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद में हुआ क्या है, तो आपने यहाँ पे फॉरवर्ड / लॉग आउट पे क्लिक किया, है ना। चलो ठीक है, तो ये लॉगिन स्टेटस फॉल्स हुआ, और स्टेट डॉट नैव शो यहाँ पर क्या हुआ, आपका होम हुआ, है ना। लेकिन अब इसके बाद में आप जा कहाँ रहे थे, एक गड़बड़ करी ना अपन ने तो डायरेक्टली यहाँ पे तो लिख दिया, लेकिन इसको वर्किंग में लाने के लिए आपने यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है ना, नैव बार में। आप यहाँ पर आए, ये नैव बार पर आप आए, नैव बार पर यहाँ आने के बाद में आप एक चीज़ ये देखें यहाँ पे, कि ये जो आपने लॉग आउट लिख के रखा हुआ है, तो लॉग आउट लिखने पे, लॉग आउट पे क्लिक करने पर आप वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं हो ना, जो आप टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे थे। वॉट यू नीड टू डू इज, यू सिंपली नीड टू राइट यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच आपने यूज किया यहाँ पे। अब यूज डिस्पैच के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आया, और है ना, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्पैच इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यूज डिस्पैच। और अब अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस लॉगआउट पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, आप लिखेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने ऑन क्लिक लिखा, ऑन क्लिक पर आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो ऑन क्लिक पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर डिस्पैच, है ना। ये मैंने डिस्पैच लिखा। अब डिस्पैच के अंदर अपने को क्या लिखना रहेगा, तो अपने को लिखना रहेगा यहाँ पे लॉग आउट। लेकिन लॉग आउट के भी पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, लॉग आउट स्टूडेंट, है ना। ये लॉग आउट स्टूडेंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लॉग आउट स्टूडेंट कहाँ पे था ये आपका,
तो ये लॉग आउट स्टूडेंट आपको यहाँ पर आपने जो दे के रखा हुआ है, लॉग आउट स्टूडेंट ही लिखा है क्या? हाँ, ये लॉग आउट स्टूडेंट ही लिखा हुआ है। अपन आते हैं यहाँ पर कहाँ पे, अपने नेव बार पे, और मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, डिस्पैच फंक्शन, और यहाँ पर मेरे को क्या लिखना रहेगा, तो मैं लिखूंगा लॉग आउट स्टूडेंट, और मेरे को ये ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल टाइप वाज अनडिफाइंड, मतलब कुछ गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब बनाते हैं वापस से यहाँ पे, आप देखिए तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। क्रिएट स्टोर एरर अकर्ड, यहाँ पर नेव बार कंपोनेंट बनाते हैं वापस से, यहाँ पर इसको टर्मिनेट करते हैं अपन। मैंने यहाँ पे यस किया, मैंने npm स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। अभी तो यहाँ पे सब कुछ सही है। बनाते हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर आकर 1 2 3 लिखा, यहाँ पर आकर मैंने सबमिट किया, राइट। अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड्रयू, मैंने लिखा 1 2 3, मैं यहाँ पर आया, मैंने करा सबमिट, अपन यहाँ पर आ गए। अब लेकिन यहाँ आने के बाद में अब देखो यहाँ पर वो चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो वो चेंज ही नहीं हुआ, चेंज हो जाना चाहिए था ना, इससे पहले तो वो चेंज हो रहा था अपना। अपन फिर से स्टूडेंट को ऐड करते, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एंड्रयू एंडरसन, तो मैंने ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है जैक्सन जैक, और यहाँ पर आए 1 2 3, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन अब लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद में मैंने क्या लिखा है, एंड्रयू, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है अपनी। अब ये गड़बड़ किस लिए हो रही है, यहाँ पर कहीं ये ऐसी लाइन लिखी है इसकी वजह से तो नहीं हो रही है। मैंने ऑन क्लिक सही तो लिखा है ना कि इसको फंक्शन में लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये फंक्शन में लिखना पड़ेगा अपने को, डिस्पैच वगैरह। मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, मैंने इसको सेव किया। तो ये अभी अपन यहाँ पे जो इस पर क्लिक कर रहे थे, है ना, अपन लॉगिन पे क्लिक कर रहे थे, तो लॉगिन कंपोनेंट तो आ रहा था अपने पास में, है ना, और बाकी की चीज़ें भी आ रही थी अपने पास में, है ना। और डिस्पैच तो अपन वैसे भी अंदर से कॉल कर रहे थे, है ना, फंक्शन के अंदर से अपन कॉल कर रहे थे। अपन आते हैं यहाँ पर एक बार, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है mike@gmail.com, मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3, मैंने लिखा है INDORE इंदौर। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, माइक, अपन यहाँ पर आए 1 2 3, ठीक है, तैयार है, मतलब वो उसी में दिक्कत है जो अपन ने लिखा था। अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर ये जो मैंने ऐसा लिखा है ना, तो इसको मेरे को लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कट किया, ये तो मैंने ऐसा लगाया, अब इसके अंदर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, मैंने ये ऐसा लिखा, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्पैच और लॉग आउट स्टूडेंट, फंक्शन बना के मैंने इसको सेव किया। सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने ऐड स्टूडेंट किया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है माइक, अपन यहाँ पर आए 1 2 3, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रन किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, माइक, अपन यहाँ पर आए 1 2 3, अपन यहाँ पर आए, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसे लॉग आउट किया, जैसे मैंने लॉग आउट किया तो अपन यहाँ आ गए, मतलब लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी आपकी चल गई है, ठीक है। अब लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी आपकी अगर चल गई है, तो अब उसके साथ आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, अपन आ गए। मतलब क्या हुआ कि मेरा स्टूडेंट ऐड भी हो रहा है, स्टूडेंट मेरा लॉगिन भी हो रहा है, और लॉगिन होने के बाद में अब फिर यहाँ पर मेरा लॉग आउट भी हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे व्यू स्टूडेंट पर उसकी लिस्ट दिखाना है। अब व्यू स्टूडेंट पर अगर मेरे को उसकी लिस्ट दिखाना है, तो अब लिस्ट में कैसे दिखाऊंगा, तो अपने को अब मेन काम किस पे करना है, तो और एक और चीज की, यहाँ पर बिना सेट इंटरवल के टाइम आउट, सेट टाइम आउट, है ना, या सेट इंटरवल, सॉरी सेट इंटरवल की अपना काम हो रहा है, अगर नहीं होता तो अपन फिर उसको यूज करते हैं, राइट। अब अपन कहाँ चलेंगे, तो अपन चलेंगे यहाँ पे व्यू स्टूडेंट पर। अब व्यू स्टूडेंट पर आने के बाद में अपने को क्या करना है, तो अपने को यहाँ पर फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है ना, क्योंकि अब यहाँ पे फंक्शनलिटी जो परफॉर्म करना है, तो लॉग इन करने के बाद में अपन उसको कहाँ पे पहुंचा रहे हैं, व्यू स्टूडेंट पर ही पहुंचा रहे, है ना। तो वो खाली पेज तो दिख रहा है आपको यहाँ पर, अब खाली पेज दिख रहा है, तो अपने को व्यू स्टूडेंट पे यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या और करूंगा कैसे,
अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर आपको तो पूरा डेटा गेट करने की रिक्वायरमेंट होगी। पूरा डेटा गेट करने की रिक्वायरमेंट होगी तो गेट करोगे कैसे, तो अपन आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिखा है क्या है, यूज स्टेट। मैंने यहाँ पर आ गए, अब ये यूज स्टेट मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में और यूज स्टेट के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे यूज क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज सिलेक्टर। अब ये मैंने यूज सिलेक्टर लिखा, यूज सिलेक्टर से डेटा अपने को गेट करने के लिए मिल जाएगा, है ना। और ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है सबसे पहले तो कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर STUDENT स्टूडेंट, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे सेट स्टूडेंट, है ना। मैंने लिखा सेट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्टूडेंट्स। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया यूज स्टेट, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, है ना, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और हटाते हैं इसको अभी, तो मैंने इसको हटाया क्योंकि यूज सिलेक्टर है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, यूज सिलेक्टर। और यूज सिलेक्टर से अपन करेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे स्टेट, मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेट डॉट स्टूडेंट, है ना, डॉट स्टूडेंट्स। जैसे अपने पास में स्टूडेंट्स तो आ ही जाएंगे ना वैसे भी, समझ में आया। और यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपने को यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे H1। मैंने यहाँ पर लिखा है H1, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट लिस्ट। और यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले तो एक टेबल टैग बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल। टेबल के बाद में अपन करेंगे क्या, तो टेबल के बाद में अपन लिखेंगे TR। TR को ओपन किया, TR को मैंने क्लोज किया, उस TR के अंदर क्या आएगा, तो उस TR के अंदर आएगा TH, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, TH। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी किया मैंने यहाँ पे, पेस्ट 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 कर दिया। यहाँ पर आकर अपन ने क्या लिख दिया है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में यूजर नेम। यूजर नेम के बाद में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो यूजर नेम के बाद में आएगा आपके पास में ईमेल। तो यहाँ पर क्या आएगा, पासवर्ड दिखाना तो आप दिखाएं, नहीं दिखाना तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, एड्रेस, है ना। और फाइनली फिर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कॉल स्पेन। और कॉल स्पेन में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो कॉल स्पेन में आपने लिख दिया यहाँ पे कितना, 2। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर एक्शन। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो उसके बाद में ये तो आपने ऐसा लिखा, अब आप यहाँ पे लिखेंगे TR। फिर से आपने लिखा TR, TR को आपने ओपन किया, TR को आपने क्लोज किया। अब TR को ओपन, TR को क्लोज किया है, तो उसके भी पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको तो अपन हटाते हैं यहाँ पे। यहाँ से हटाने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया। जो स्टूडेंट्स आए ना मेरे पास में, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्टूडेंट्स डॉट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो स्टूडेंट्स डॉट मैप, मैंने ऐसा लिखा। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्टूड। और मैंने यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे क्या लिख लिया है, इंडेक्स। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न। और रिटर्न में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, TR ओपन, TR क्लोज, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे TR ऐसा कर दिया। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे TD ओपन, TD क्लोज। मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, index+1। फिर उसके अलावा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TD, यहाँ पे मैंने TD ओपन किया, TD क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे STUD स्टूड डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर नेम। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, ऐसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट किया। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, अपडेट। और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डिलीट। मैंने उसको सेव किया, ठीक है, सेव कर दिया अपन ने। अब सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो उसको एक बार देख लेते हैं अपन कैसे क्या दिख रहा है ना, प्रॉपरली दिख भी रहा है या फिर नहीं, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, आपने यहाँ पे क्या लिखा था, माइक। आप यहाँ पर आए, आपने कहा 1 2 3, आप यहाँ पर आए, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वार्निंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ये टेबल की केस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, बॉर्डर। बॉर्डर में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है, यहाँ पर 1। मैंने कर दिया यहाँ पे सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग में मैंने यहाँ पे कर दिया है कितना, 0। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में मैंने कितना कर दिया है यहाँ पर, तो सेल पैडिंग में मैंने कर दिया है 6।
आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, है ना। सीरियल नंबर आ गया, यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया और ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास में। क्लियर है। अपडेट पे क्लिक करना चाहो तो अपडेट हो जाए, डिलीट पे क्लिक करना चाहो तो यहाँ पे ये क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करने पर डिलीट हो जाए, है ना। ये अपडेट की केस में तो अपने को अपडेट का फॉर्म बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब अपन करेंगे क्या, तो अपन डिलीट पर आते, तो डिलीट पर आते तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए। अब डिलीट की केस में मैं करूँगा क्या, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, बटन। यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा है क्या, बटन। बटन पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे डिलीट। अपन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ फंक्शनलिटी लग दी। अब इसके अलावा अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, यूज डिस्पैच। तो यूज डिस्पैच रिएक्ट रिडक्स में आ गया, है ना। और यूज डिस्पैच के बाद में अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर आए और यूज डिस्पैच के बाद में अपने को डिलीट भी तो करना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन ने वहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ था, अपन आते हैं अपने यहाँ पर, अपने किस पे, स्टूडेंट स्लाइस पर। और यहाँ आकर हमने क्या लिख के रखा था, अब ये डिलीट स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको सबसे पहले तो अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो ये जो डिलीट स्टूडेंट है इसको नीचे लेकर आएंगे अपन। ये डिलीट स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं ऐसे नीचे लेकर आया, राइट। ये डिलीट स्टूडेंट में लेकर आ गया यहाँ पर। अब डिलीट स्टूडेंट यहाँ पर लाने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तब यहाँ आने के बाद में मेरे पास में क्या आएगा, तो मेरे पास में आएगा स्टेट, और मेरे पास में क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक्शन। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अभी मेरे पास में स्टेट है, मेरे पास में एक्शन है ना। तो अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि जो स्टेट है, स्टेट डॉट, है ना, आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। स्टेट डॉट स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, है ना। और स्प्लाइस के बाद में आप क्या करेंगे उसको, वो स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, है ना, डॉट स्प्लाइस। और स्प्लाइस के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो स्प्लाइस के बाद में आपने यहाँ पे लिखा है स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, कॉमा। आपको तो डिलीट करना है ना, तो डिलीट करना है तो कॉमा करके आप क्या कर देंगे यहाँ पे, 1, है ना, वो डिलीट करोगे नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपको इंडेक्स भी तो पास करना पड़ेगा, अब डिलीट कैसे करोगे। अपन आते हैं वापस से, मैंने इसको सेव किया, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे व्यू स्टूडेंट पर। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्पैच, है ना। तो मैंने डिस्पैच ऊपर लिख लिया है क्या, नहीं। मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। और यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट। डिलीट स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन लिखेंगे डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर अपने को क्या लिखना रहेगा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट। और डिलीट स्टूडेंट के अंदर अपन क्या लिखेंगे, तो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंडेक्स, है ना। अभी मैं इंडेक्स को पास करूंगा, तो अब ये इंडेक्स को मैं पास करूंगा तो अपन आएंगे कहाँ पे, तो अपन आ जाएंगे यहाँ पर कहाँ पे, तो अपन आते हैं स्टूडेंट स्लाइस पे, अपन यहाँ पर आए। तो अब यहाँ पर अपने को उस इंडेक्स से वैल्यू को हटाना है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर लिख देंगे एक्शन डॉट पेलोड। यही होगा ना, एक्शन डॉट पेलोड में ही अपने पास में क्या आएगा, जो इंडेक्सिंग होगी वो आ जाएगी, है ना। तो उस इंडेक्सिंग से एक एलिमेंट को अपने को यहाँ पर हटाना है, और स्टेट डॉट स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने को उसको रखना कहाँ पर है, तो अपने को उसको अभी वहीं पे रखना है। मैंने उसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में अब देखो, यहाँ पे डेटा तो गायब हो गया आपका। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ पर आए, अपन ऐड स्टूडेंट पर आए, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा माइक, मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आ गए। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, माइक। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3। मैंने यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, मैंने यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया, ये डेटा डिलीट हो गया। अब अपने को ये क्रॉस चेक करना है कि वो डेटा सही में डिलीट हो रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हो सकता है कि एक डिलीट पे सारा डेटा डिलीट हो रहा हो,
हो सकता है कि उस डिलीट पे से पहली एंट्री डिलीट हो रही हो, या हो सकता है उस डिलीट पर आखिरी वाली एंट्री ही डिलीट हो रही हो। तो अपने को 3 रिकॉर्ड यहाँ पर रखना पड़ेंगे। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर एक माइक लिखा, मैंने 1 2 3 लिखा। फिर मैं यहाँ पर आया, माइक के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे जैक जैक्सन, मैंने 1 2 3 लिखा, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, और फिर यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, है ना। एंड्रयू मैंने लिखा 1 2 3, अपन यहाँ पर आ गए, है ना। अब अपन यहाँ पर आ गए, किसी से भी अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया है, लॉगिन कर लिया है 1 2 3, अपन यहाँ पर आ गए, ये आ गया डेटा। अब सबसे पहले तो अपन ये देखो कि गड़बड़ कहीं हो तो नहीं रही है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सेंटर का डिलीट करता हूँ। सेंटर का डिलीट करूंगा मतलब ये समझ में आ जाएगा कि ऊपर नीचे का नहीं हो रहा है, सिर्फ सेंटर का ही हो रहा है। डिलीट किया तो सेंटर वाला ही डिलीट हुआ, है ना। अब ऊपर का डिलीट करके ये देख लो कि कहीं नीचे का तो सारा डिलीट ही नहीं हो रहा है ना। तो मैंने ऊपर का डिलीट करा तो सिर्फ माइक ही डिलीट हुआ, और अब इसको डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, मतलब ये सब कुछ सही चल रहा है, तो अपना डिलीट भी हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को अपडेट पे काम करना है। तो अपडेट पे काम करना है, तो अपडेट पर अपन काम करेंगे कैसे। तो अब डिलीट के केस में तो आपको क्या करना था, वहीं पे उसको रखना था, कहीं पे नेविगेट नहीं करना था। तो आप वहीं के वहीं थे, कहीं पे भी आप नेविगेट नहीं हुए, वहीं से आपका डेटा गायब हो गया। लेकिन अब अपडेट के केस में तो आपको यहाँ पर फॉर्म ओपन करवाना है ना। तो फॉर्म ओपन करवाना है, तो आप कर पाएंगे कैसे फॉर्म ओपन। तो अपन आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, अपन आ जाते हैं इस पर, किस पे, अपना व्यू, यहाँ पर आ जाते हैं अपने नए बार पर। तो अपन नहीं, ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर व्यू स्टूडेंट पर, और यहाँ पर अपन आए ये अपडेट वाले केस पे। अपडेट वाले केस पर आने के बाद में मुझे क्या करना है, तो मुझे अपडेट का एक फॉर्म ओपन करवाना है ना। तो अपडेट का फॉर्म ओपन करवाना है, तो जो रजिस्ट्रेशन वाला था मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या, जो ऐड स्टूडेंट था। तो अपन आते हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट वाला पेज, बस थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सब कुछ सही से हो, कहीं गड़बड़ ना हो। तो अगर मैं इससे ओपन करवा लेता हूँ, मतलब इसमें अपने को चेंजेस करना पड़ेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये ऐड स्टूडेंट है, यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट फॉर्म है ना। तो ऐड स्टूडेंट के केस में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो अपन सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे को ये रिटर्न चाहिए, तो मैं रिटर्न ही कॉपी करता हूँ सबसे पहले। तो ये जितना रिटर्न दे के रखा हुआ है मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया अपडेट स्टूडेंट फॉर्म पे, और ये जितना रिटर्न दे के रखा हुआ था, तो मैंने इस रिटर्न पे क्या कर लिया, मैंने इस रिटर्न पे इतना लिख दिया, राइट। अब इससे क्या होगा, ऐड स्टूडेंट फॉर्म की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, अपडेट स्टूडेंट फॉर्म, है ना। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ये ऑन सबमिट को अपन अभी हटा देते हैं, है ना। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये टैक्स यूजर नेम वगैरह सब कुछ, ईमेल वगैरह दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा है, ये दे के रखा हुआ है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब यहाँ तक अपन पहले आ जाते हैं, तो मैं क्लिक करके यहाँ तक आ जाता हूँ, फिर समझते अपन करेंगे क्या और कैसे। अब यहाँ तक आप आओगे कैसे, तो अब यहाँ तक आने के लिए अब यहाँ तक आने के लिए आप आओगे कैसे, अपन आते हैं व्यू स्टूडेंट पे। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली बनाया है क्या, BUTTON बटन, बटन को मैंने ओपन किया है, मैंने बटन को यहाँ पर क्लोज किया, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अपडेट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर दिया, राइट। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो अपन अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, HANDLE हैंडल, है ना। और या अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर ऐसा लिख लूँ, नहीं, हैंडल अपडेट मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, मैंने लिखा हैंडल अपडेट। और हैंडल अपडेट में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो ये जो ये स्टूड है, ये स्टूड ऑब्जेक्ट, और कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, इंडेक्स। ये स्टूड और कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, इंडेक्स लिखा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये हैंडल अपडेट के अंदर मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, हैंडल अपडेट इक्वल्स टू, अपन यहाँ पर आए, मैंने वो ऑब्जेक्ट जो उधर से पास किया है ना, उसको मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा। क्लियर है। और अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपने को इसको उधर पहुँचाना है ना, डिस्पैच करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब तो डिस्पैच के अंदर अब अपने को तो स्टूडेंट को अपडेट करना है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, UPDD अपडेट, है ना। नहीं, लेकिन अब अपने को उधर से उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये अपडेट स्टूडेंट लिखा हुआ है,
अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपने को क्या देना पड़ेगा, अपने को लिखना रहेगा स्टेट कॉमा एक्शन। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ आने के बाद में ठीक है अपन ने सभी रख दिया है ना, लॉग आउट कर दिया अपन ने, डिलीट कर दिया, लॉगिन ऐड कर दिया अपन ने, अभी अपडेट भी कर दिया। मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, अपन व्यू स्टूडेंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, अपडेट स्टूडेंट। ये अपडेट स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, अपडेट स्टूडेंट। और अपडेट स्टूडेंट में अपन किसको पास कर देंगे, तो अपन ये ओबीजे को पास कर देंगे। और ओबीजे को पास करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन उसको नेविगेट करेंगे। है ना, अब नेविगेट भी तो यूज करना पड़ेगा। नेविगेट के लिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर डोम। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट नेविगेट। और नेविगेट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज नेविगेटर, सॉरी यूज नेविगेट। और अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर नेविगेट। और नेविगेट में अपन क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश। और फॉरवर्ड स्लैश में अपने को वो फॉर्म ओपन करवाना है। तो आप नैव बार में देखो, आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, नहीं नैव बार नहीं, होम में ये ऐप पे लिखा हुआ है ना आपने, यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट फॉर्म। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आएंगे व्यू स्टूडेंट पर, और आप यहाँ पर आकर उसको कहाँ पे पहुँचा देंगे, अब अपडेट स्टूडेंट फॉर्म पर उसको पहुँचा देंगे। अब ये तो पहुँचा देंगे, लेकिन ये अपडेट स्टूडेंट में जो आप ऑब्जेक्ट लेकर गए हो, आप यहाँ पर, अब यहाँ पर ये अपडेट स्टूडेंट में ऑब्जेक्ट लेकर आए हो यहाँ पर, है ना। तो अब इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पर आए हो, तो उसमें क्या है, वो स्टूड है और इंडेक्स है। अब स्टूड है और इंडेक्स है, तो आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आओगे, अपने यहाँ पे लिखा है क्या, एक्शन डॉट, है ना। अपन क्या लिखेंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टूड। एक तो ये है अपने पास में, और एक है एक्शन, है ना, डॉट। और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेलोड डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंडेक्स, है ना, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडेक्स। अब मैं करूंगा क्या, ये जो एक्शन डॉट पेलोड डॉट जो स्टूड मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन में क्या है, मैंने वहां से ऑब्जेक्ट पास किया है ना, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, है ना। तो या तो आप एक काम करो, ऐसा प्रिंट करवा कर देख लो। आप पहले एक काम करो, यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपन इस एक्शन को प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, है ना। क्योंकि अपन ने वहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँचाया है, तो जो अपन पहुँचा रहे हैं, तो वो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टूड ही होगा वैसे तो वो। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन अपना काम भी कर लेते हैं। तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट जो स्टूड आया है ना, तो मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट है, तो उसको अपन कहाँ रख देते हैं, तो अपन रख देते हैं स्टेट डॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट में, अपन उसको रख देते हैं। तो अपन ने सिलेक्टेड स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये ऊपर ये सिलेक्टेड स्टूडेंट जो बनाया ना, मैंने इसको इसके अंदर रख दिया, है ना। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्टेड स्टूडेंट को रख दिया है यहाँ पे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो अपन स्टेट डॉट इंडेक्स में अपन एक्शन डॉट पेलोड डॉट इंडेक्स की वैल्यू को रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि अब आपको क्या करना रहेगा, जब आप अपडेट फॉर्म पर जाएंगे, तो वहाँ पर डेटा भी तो आपको दिखना चाहिए ना। अब डेटा भी वहाँ पर अगर आपको दिखना चाहिए, तो आप डेटा को दिखाओगे कैसे, अब डेटा वहाँ दिखना चाहिए। तो अगर अपन बात करें, पहले इतना चला कर देखते कि अपन यहाँ तक पहुँच भी रहे या नहीं पहुँच रहे। तो अब ये गेट डेटा क्या है, गेट डेटा को अपने को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। अपन आते हैं यहाँ पर अपने एड स्टूडेंट पर, ये गेट डेटा जो देकर रखा हुआ था, इस गेट डेटा को मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करके अपन अपडेट स्टूडेंट फॉर्म पर आते हैं, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आ गए। अब सेट स्टूडेंट और स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो सेट स्टूडेंट और स्टूडेंट कहाँ आ रहा है, अच्छा हाँ, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, कॉन्स्ट, है ना। और कॉन्स्ट के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट कॉमा सेट स्टूडेंट यूज स्टेट। अपन ने ऐसा लिखा, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली क्या, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे यूज स्टेट, इसको सेव कर दिया।
क्लियर है यहाँ तक? मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना। तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, है ना? तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन एक बार चलते हैं यहाँ पर। मैंने ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, ऐड स्टूडेंट पर अपन यहाँ पर आए। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एंड्रयू एंडरसन। मैंने लिखा एंड्रयू, मैंने लिखा 1 2 3। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एंड्रयू, मैंने लिखा 1 2 3। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अब देखो ये अपडेट का फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं आया ना। डेटा लेकर आना है, डेटा लाओगे कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर आपने लिखा, और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो ध्यान से देखना। आपने यहाँ पर आकर लिखा है कॉन्स्ट, आपने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर, और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर स्टेट। आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है स्टेट डॉट स्टूडेंट डॉट सिलेक्टेड। स्टूडेंट लिखा था ना वहाँ पे, सिलेक्टेड स्टूडेंट में जिसमें डेटा सेट करवाया था। तब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आकर आप क्या कर दो, तो आप यहाँ पर लिख दो स्टूडेंट डेटा, ऐसा। ठीक है, आपने स्टूडेंट डेटा लिखा, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आकर लिखोगे क्या, वैल्यू। और वैल्यू में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट डेटा डॉट यूजर नेम। आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, आपने लिखा है यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू में आप क्या करोगे यहाँ पर, आपने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट डेटा डॉट ईमेल। आप यहाँ पर आकर क्या कर दोगे, आप यहाँ पे टाइप में उसको टेक्स्ट कर देना है ना, ताकि देखने को मिल जाए और आप उसको चेंज कर सको। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू इक्वल्स टू स्टूडेंट डेटा डॉट पासवर्ड, है ना। और फाइनली यहाँ पे आप क्या करोगे, तो वैल्यू इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डेटा, है ना, डॉट क्या जाएगा यहाँ पे, एड्रेस। ठीक है, और फाइनली आप यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, अपडेट। ठीक है, और उसके बाद में आप उसको क्या करोगे, तो आप उसको यहाँ पर आओगे, और यहाँ आने के बाद में आप उसको कहाँ पे पहुँचाओगे, आपने लिखा है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंडल, है ना, हैंडल अपडेट। आपने यहाँ पर ऐसा लिखा, आपने उसको सेव किया। ये जो ऐड स्टूडेंट पर आपने लिखा था ना यहाँ पर हैंडल सबमिट, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, अरे यार, हैंडल अपडेट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है यहाँ पर इवेंट। अब यहाँ पर आ गए, आपने इसको पेस्ट किया, राइट। अब आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्पैच लिखा। आपने यहाँ पर क्या करा है, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा अपडेट स्टूडेंट, है ना। अभी अपडेट स्टूडेंट लिखोगे क्या, यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट थोड़ी लिखोगे आप, तो ऐड स्टूडेंट ही लिखोगे ना यहाँ पर। ऐड स्टूडेंट क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो आपका अगर -1 नहीं होगा तो वो ऐड कर ही देगा ना वैसे भी, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर ऐड स्टूडेंट। लेकिन आप ये देखो, यहाँ पर आपने जो लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर आपने ये बोल के रखा है ना कि यहाँ पर आकर, यहाँ पे तो अब ये 0 हो जाएगा ना, 1 तो डिलीट करेगा, 0 मतलब हटाएगा नहीं ना। क्या होता है स्प्लाइस में, क्या होता है कि अपन स्प्लाइस पर आए, उस इंडेक्स पर आए, स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, नहीं, यहाँ पर स्प्लाइस में तो इंडेक्स आता है ना, तो स्टेट डॉट इंडेक्स, है ना। और उस पर अपन क्या करेंगे, उस पर अपन एक को हटाएंगे और नए ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो मैं यहाँ पर आया अपडेट स्टूडेंट फॉर्म पर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ऐड स्टूडेंट किया। स्टूडेंट को अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अब ये जो स्टूडेंट आपने लिखा है ना, ये अब ये स्टूडेंट के अंदर आप डेटा रखोगे कैसे। आपको इसमें काम ये करना पड़ेगा ना कि आपने हैंडल अपडेट तो किया। अब हैंडल अपडेट करने के बाद में अच्छा, वो डेटा तो यहाँ पर ही आपका स्टूडेंट में जाके सेट हो ही गया है ना। जैसे आप चेंज करोगे तो वो जाके यहाँ पे तो अपना ये स्टूडेंट में जाके सेट हो गया है,
और उसके बाद में आप स्टूडेंट को ऐड कर दोगे और वापस अब आप उसको कहाँ पे रख दोगे, आप उसको व्यू स्टूडेंट्स पर ही रखोगे ना, आप व्यू स्टूडेंट्स पर ही आप उसको रख लोगे। आपने इसको सेव किया, सेव करके मैंने इसको एक बार चला कर देखते हैं, है ना। डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड, अपडेट स्टूडेंट फॉर्म में यूज डिस्पैच और यूज नेविगेट। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है ना, अपन यहाँ पर है ना। एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने इसको टर्मिनेट किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रन किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, है ना, ये होम है, ये लॉगिन है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड स्टूडेंट है, आप ऐड स्टूडेंट पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे लिखा है एंड्रयू, है ना, एंडरसन। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए 1 2 3, है ना, अपन यहाँ आ गए। एंड्रयू के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक और ऐड कर लेते हैं अपन यहाँ पर, जैक, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, jack@gmail.com 1 2 3। ठीक है, अपन यहाँ पर आप किससे कर लेते हैं, यहाँ पर एंड्रयू से एक बार लॉगिन कर देख लेते हैं। तो अपन अंदर आ गए, एंड्रयू और जैक की लिस्ट मेरे को मिल गई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिख रखा है व्यू स्टूडेंट्स, व्यू स्टूडेंट्स में तो अपन है ही सही यहाँ पे, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, तो ये सब कुछ मिल गया मेरे को 1 2 3 4 5। अब लेकिन देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर अपन लिख नहीं पा रहे। मैंने वहाँ पे क्या लिख के रखा है, अपने वहाँ पे वैल्यू लिख के रखा हुआ है ना, तो वैल्यू लिखने के बाद में अपन इस पर कुछ चेंज नहीं कर पा रहे। तो अपन अपडेट स्टूडेंट वाले फॉर्म पर ये ना, यहाँ पर ये टाइप लिखा, नेम लिखा, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, और ठीक है, स्टूडेंट डेटा डॉट यूजर नेम, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया है, और ऑन चेंज अगर मैं यहाँ पर ऐसा DEFAULT डिफ़ॉल्ट वैल्यू करके ऐसा कुछ लिखूँ तो ठीक, यहाँ पर आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, है ना, कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें मैंने सेट करी हुई है ना। यहाँ पर डायरेक्टली वो वैल्यू अपना काम नहीं कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा, मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा, राइट। मैंने उसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन एनडी लिखा, ईमेल तो वही लिखे रहने दी 1 2 3 4 5 इंदौर इंडिया, और इसके पहले मैंने लिखा इंदौर MP इंडिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया सही, ये तो हो गया सही, लेकिन आपने ईमेल में कुछ भी नहीं लिखा, तो ईमेल में कुछ चेंज ही नहीं हुआ यहाँ पर। ये आपने वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिख के रखा हुआ था ना, अब डिफॉल्ट वैल्यू लिख के रखा हुआ था, तो डिफॉल्ट वैल्यू के बाद में आपने कुछ करा नहीं, तो डेटा आपका ऊपर ही नहीं गया। समझ में आया, है ना। तो अब इस केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लिख के रखा था, तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू थी, और अपन ने फिर उसमें चेंज किया, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और अब अगर अपन यहाँ पर या तो एक कंडीशन ऐसी डाले कि अगर आपके पास में कोई चेंज नहीं होता है ना, नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आप सेट कैसे करोगे, सर अब मेरे पास में ये जो डेटा आया है, ये डेटा तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टूडेंट डेटा अपन ने जो गेट किया है, वो स्टूडेंट डेटा अपन ने वहाँ पे प्रिंट करवा दिया है डिफॉल्ट वैल्यू। अब डिफॉल्ट वैल्यू मैंने वहाँ पे सेट करवा दिया है, सेट करवाने के बाद में अपन या तो एक काम करते हैं, अपन ऐसा कुछ कर देते हैं यहाँ पर क्या, कि जो डेटा मेरे पास में जैसे ही आया है ना,
अपन एक काम करते हैं, जैसे ये डेटा मेरे पास में आया है तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यूज इफेक्ट, है ना। मैंने ये यूज इफेक्ट लिखा, इसके अंदर अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यूज इफेक्ट के बाद में है ना, ये यूज इफेक्ट मैंने लिखा और अब इसके बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मेरे पास में जो डेटा आया है, कौन सा डेटा आया है, यहाँ पर स्टूडेंट डेटा आया मेरे पास में, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया सेट स्टूडेंट। और सेट स्टूडेंट के अंदर अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो ये सेट स्टूडेंट के अंदर मैंने यहाँ पर ये स्टूडेंट की डेटा को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। जैसे ही पेज लोड हुआ, अब देखो ये क्या बोल रहा है, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये बोला क्या, कि जैसे ही अपना पेज लोड हुआ तो जो डेटा मेरे को सेट स्टूडेंट डेटा में मिला है, मैंने उस डेटा को क्या कर दिया है, उस स्टूडेंट में सेट करवा दिया। और वो स्टूडेंट का डेटा मेरा कहाँ जाने वाला है, तो वो स्टूडेंट का डेटा ही मेरा यहाँ पर ये ऐड स्टूडेंट के केस में मैं पहुँचा दूंगा। अगर अपडेट करूँगा तो ठीक है ना, और नहीं तो जो उसके अंदर डेटा ऑलरेडी होगा वो डेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पर चले जाएगा। तो अपन अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इस केस में अगर मैं यहाँ पर अब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भी लिखूँ और अगर सिर्फ वैल्यू से उसको चलाकर देखने की कोशिश करूँ, है ना, अगर मैं सिर्फ वैल्यू से उसको चलाने की कोशिश करूँ तो क्या मेरा काम होगा क्या। तो मैंने यहाँ पर देख लेते हैं इसको, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आए, यहाँ का मैंने क्या किया, मैंने लॉग आउट कर दिया, मैं यहाँ पर आया ऐड स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है एंड्रयू एंडरसन। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा एंड्रयू, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, मैंने यहाँ पर आया, मैंने सबमिट किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, जैक जैक्सन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैक, यहाँ पर आकर 1 2 3 लिखा। अब यहाँ पर आ गए, मैंने ऐसा किया, राइट, है ना। तो अब मैंने ये तो ऐसा लिख दिया, अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर एंड्रयू, मैंने लिखा 1 2 3, अपन यहाँ पर है। अब देखो ये तो ये आ गया, अपने वो रिफ्रेश नहीं किया तो इसकी वजह से वो आया नहीं वैसा, है ना। अपन यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर मैं कुछ लिख पा रहा हूँ क्या, हाँ, तो मैंने लिखा ANDYND, है ना। अभी अपन ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन ने उस स्टूडेंट के अंदर अपन ने डेटा तो सेट करवा दिया है ना। और अपन यहाँ पे जो डेटा उसमें प्रिंट करवा रहे हैं, अच्छा, ये तो ये पहले वाले में वैल्यू हटाना रह गई थी मेरी, हाँ हाँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी भी, है ना, तो मुझे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखना ही पड़ेगी वहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गए, है ना, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर मैंने एंड्रयू एंडरसन एनडी लिखा, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे कितना लिखा 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंदौर MADHYPRADES मध्य प्रदेश, मैंने ऐसा लिख दिया, राइट। मैंने यहाँ पे क्या करा, अपडेट पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये एंड्रयू एंडरसन एनडी नहीं हुआ। इसको तो अपन डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, अपन इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, एंड्रयू एंडरसन ANDYND, हो गया ये, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अपडेट हो रहा है, और इसी के साथ में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉग आउट, क्लियर है। तो इसी के साथ में ये पूरा ऑपरेशन आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है। आपको यहाँ पे करना क्या पड़ रहा है, आपको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिखना पड़ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिंपल से सिर्फ वैल्यू लिखते, है ना, तो उस केस में वो वैल्यू को सिर्फ क्या कर रहा था, वहाँ पे आपका फिक्स कर रहा था, है ना, उसके बाद में वो आपको उसमें लिखने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। बट आपने डिफॉल्ट वैल्यू लिख दिया है कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू उसमें सेट करवानी है, क्योंकि अपन कहीं से लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर उसको अपन रख रहे हैं, है ना। तो वो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवा दी कि डिफॉल्ट वैल्यू ये आ रही है उस पर, अब मैं अगर उस पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो मेरे को अलाउ कर दे, तो इसलिए वो अपने को ये अलाउ कर रहा है डिफॉल्ट वैल्यू लिखने से। और उसके बाद में आपने क्या कर दिया है कि अगर आप उसको चेंज नहीं करते तो प्रॉब्लम हो रही थी, अपन ने क्या कर दिया है, बाय डिफॉल्ट उसमें स्टूडेंट में पुराना डेटा अपन ने सेट करवा दिया, अगर वो नए में नहीं भी लिखेगा तो पुराना डेटा तो रहेगा ही सही, तो वो डेटा वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा, राइट।
तो इसी के साथ में ये पूरा एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है और फिर अब इसके आगे फिर अब नेक्स्ट कंटेंट अपन कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।